अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस खातून के कबूल इस्लाम की वीडियो लाए हैं उनका नाम सोफिया पीना है और ये मैक्सिको की एक फेमस टिकटॉकर हैं जिन्होंने हाल ही में इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों, इन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया और इनको इस्लाम में क्या खूबियाँ नज़र आईं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राहे जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। People always ask me why I reverted to Islam, and I can never give them a solid answer. So I'm going to give you guys 3 reasons why I reverted to Islam. Which, by the way, I think it is very important to preface the fact that my mom was Catholic and my dad was Christian. So I grew up with two completely different, not completely different faiths, but they were different faiths enough to get me confused. ये अपनी वीडियो में बताती हैं, मेरा नाम सोफिया पीना है, मेरा ताल्लुक मैक्सिको से है। आप में से अक्सर मुझे टिकटॉक पर जानते हैं और आपने अक्सर मुझसे सवाल पूछा है कि मैं क्यों और कैसे मुसलमान हुई। अगरचे मैं इस सिलसिले में 10 से ज़्यादा वीडियोस इससे पहले टिकटॉक पर अपलोड कर चुकी हूँ, मगर वो सब मुख्तसरन दौरानी हैं, यानी 1 या 2 मिनट की वीडियोस थी और वो छोटे छोटे क्लिप्स पर मुश्तमिल एक सीरीज़ थी। तो मैंने सोचा कि एक ही लंबी और तफसीली वीडियो में ये सारी स्टोरी बयान की जाए। तो मेरी कहानी कुछ यूँ है कि मैं मैक्सिको में एक ईसाई फैमिली में पैदा हुई, मगर मेरी फैमिली 2 अलग ईसाई फ़िरकों में बटी हुई थी। मेरे वालिद मोरमोन फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि मेरी वालिदा कैथोलिक थी। कैथोलिक फ़िरके और मोरमोन फ़िरके के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि दोनों फ़िरके 2 अलग अलग मज़ाहिब होने की हद तक इख्तिलाफ़ात रखते हैं। मैं हमेशा इन दोनों के दरमियान कन्फ्यूज़न का शिकार ही रही कि कौन सा मज़हब या मसलक दुरुस्त है। हत्ता कि वो बुनियादी तालीमात जो कि दोनों मज़हब में मुश्तरक हैं, मैं उनके मुतालिक भी दिल से मुतमईन नहीं थी कि वो भी ठीक हैं या नहीं। बस आप मुख्तसर यूँ कह लीजिए कि मैं एक ऐसी ईसाई लड़की थी जिसको अपने मज़हब पर खुद ही पूरा एतमाद और यकीन नहीं था। यही वजह थी कि जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने दीगर मज़ाहिब को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मैक्सिको अगरचे दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह ईसाई आबादी वाला मुल्क है और यहाँ की 97% आबादी ईसाई है, मगर इसके साथ साथ यहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ पर मुसलमान आबादी भी मौजूद है और ये मुसलमान मुख्तलिफ खित्तों से हिजरत करके यहाँ आकर आबाद होने वाले अफराद हैं। इनमें अरब भी हैं और तुर्क भी। इसके अलावा अफ्रीकी, पाकिस्तानी और इंडोनेशियन मुसलमान भी हैं। यहाँ पर बुद्ध मत के मानने वाले यहूदी और हिंदू भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। मेरे कॉलेज के क्लास फेलोस में चंद अरब, तुर्क और पाकिस्तानी मुसलमान लड़के लड़कियाँ भी हैं, जिनसे कभी कभार इस्लाम और मुसलमानों के किरदार वगैरह पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। इसलिए जब मैंने ईसाईयत के अलावा दीगर मज़हब के मुतालिक मुतालिया करने का इरादा किया तो मेरे जहन में सबसे पहले जिस मज़हब का ख्याल आया वो इस्लाम ही था। इस्लाम के मुतालिक जानने के लिए मेरे पास मेरा पहला ज़रिया मेरे दोस्त थे, जो कि खुद इस्लाम की महदूद मालूमात होने की वजह से मुझे भी महदूद मालूमात ही फराहम कर सकते थे। इससे ज़्यादा मुझे अगर इस्लाम की मालूमात तफसीली दरकार थी तो मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब था। मैंने यूट्यूब पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर इतना वसी मालूमात का ज़ख़ीरा है कि आपके दिल में किसी भी टॉपिक के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आप लिख कर सर्च करें, आपको उस टॉपिक पर किसी न किसी स्कॉलर की कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगी। बहरहाल, मैं इस्लाम के मुतालिक जितना ज़्यादा मुतालिया करती जाती, मेरा शौक़ और क्यूरोसिटी बढ़ती ही चली जाती। इससे पहले मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर और टिकटॉक पर वायरल हो चुकी है, जिसमें मैंने 3 बुनियादी नुकात बताए हैं कि मैं क्यों मुसलमान हुई। मैं यहाँ वही 3 बुनियादी नुकात दोबारा बताना चाहूँगी कि इस्लाम खुदा की वहदानियत पर सबसे ज़्यादा जोर देता है और अल्लाह के साथ किसी भी किस्म के शिर्क की इजाज़त नहीं देता। और यही वो पॉइंट था जिसके मुतालिक मैं बचपन से ईसाईयत के मुतालिक शक का शिकार रही थी, यानी ट्रिनिटी। एक तरफ ईसाईयत कहती है कि अल्लाह यानी गॉड सिर्फ एक है और दूसरी तरफ मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा की खुदाई में शरीक करती है। मेरा दिल बचपन से ही इस अकीदे को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा अहम नुक्ता जिसने मुझे मुतासिर किया वो कुरान है, यानी 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी आज भी कुरान का वही एक ही नुस्खा पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसमें ज़र्रा बराबर भी रद्दो बदल नहीं है। इसके बरअक्स ईसाइयों के पास बाइबल तो सिरे से मौजूद ही नहीं है
اور جو بائبل کے انگلش ترجمے موجود ہیں ان کے بھی 100 سے زیادہ مختلف نسخے ہیں اور ہر نسخے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ تیسری اہم بات جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا وہ تھی اسلام کی لائف آفٹر ڈیتھ کی تشریف، یعنی مرنے کے بعد کی دنیا، مثلا قبر کی زندگی، جنت، جہنم کی زندگی، قیامت کا تذکرہ، اور ان سب چیزوں کے متعلق جتنی تفصیل اسلام فراہم کرتا ہے کوئی دوسرا مذہب اتنی وضاحت اور تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس نے مجھے متاثر کیا، جس کے متعلق میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایسے بے شمار سائنسی راز بیان کیے ہیں جن رازوں سے انسانی سائنس نے ہزاروں سال بعد پردہ اٹھایا، اور انسانی تحقیق جن رازوں پر سے آج پردہ اٹھا رہی ہے وہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیے تھے۔ مثال کے طور پر فرعون کی گمشدہ لاش جو ابھی کچھ سال پہلے دریافت ہوئی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے اس کی لاش کو انسان کی عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن نے جن 2 سمندروں کے آپس میں ملاپ کا ذکر کیا ہے ان 2 مختلف پانیوں والے سمندروں تک انسان اب پہنچے ہیں۔ اسی طرح انسانوں نے کئی سائنس کی تحقیقات 1000 سال بعد کی ہے جن کے بارے میں قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ پھر جب میں اسلام کے متعلق تمام حقائق سے آگاہ ہو چکی تو میں نے بنا وقت ضائع کیے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں اپنی قریبی مسجد گئی اور میرے ساتھ میرا ایک مسلم دوست بھی تھا جس سے بعد میں نے شادی کی، اور اس وقت تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی۔ امام صاحب نے پہلے مجھے کچھ بیسک اسلامی معلومات فراہم کی اور پھر انہوں نے مجھے کلمات پڑھایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ میں سے اکثر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، تو میرا ٹک ٹاک پر بھی ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اسلام اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے قبول کیا، نہ کہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے۔ اور میرے اس دعوے کی تصدیق بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ اب جبکہ میری طلاق کو 1 سال ہو چکا ہے اور میں ابھی بھی مسلمان ہوں اور انشاءاللہ آخری وقت تک مسلمان ہی رہوں گی، تو اگر میں نے اپنے ایک ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہوتا تو اب تک اسلام کو چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اسلام میں استقامت عطا فرمائے۔ Because I feel like they never really explained what heaven was like and how beautiful it would be. But in Islam, they explain Jannah so beautifully and so, like, it makes you want to go to Jannah, you know what I mean? The fact that we're going to live forever sounds amazing. The fact that the whole reason why we live and come to this dunya is to go to Jannah, and every detail about Jannah. For example, the fact that you could bite an apple and every bite is going to taste different and better every time, like, that is just amazing. تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔